बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मुल्क में जाड़ा जोबन पर, लाहौर में शदीद ठंड, पारा 6 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी ठंडी हवाएं, पेशावर में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। और चमन के इलाकों में रात के बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। मुल्क में जाड़ा जोबन पर है। लाहौर में शदीद ठंड है, पारा 6 डिग्री तक गिर गया है। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। पेशावर में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। क्वेटा और चमन के इलाकों में रात गए बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर इस वक्त बरकरार है। अगर धुंध की बात की जाए तो मोटरवेज़ को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पर पारा नुक्ता जमात से भी नीचे आ चुका है और कई जगह पर सिफर तक पहुँच चुका है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद है। M1 पर पेशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक आर्जी मअतल है। M2 कोट मोमिन से इस्लामाबाद और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भट्टियां से गोजरा तक गाड़ियों का दाखिला मुअत्तल कर दिया। धुंध के बायस M5 को शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दिया है। आपको बताएं कि मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिए गए। इसी पर मजीद बात करते हैं अहमद हसन से। जी अहमद, बताएगा महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। दूसरी जानी पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं। लाहौर में भी दर्जा हरारत जो है वो 5 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त शहर में जो है वो शदीद सर्दी है। शहरी जो हैं वो ज़्यादातर घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। दूसरी जानी बताए चलें कि रात के धुंध के बायस मोटरवे को जो है मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दिया गया था। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मुकम्मल तौर पर बंद थी, जबकि सियालकोट से लाहौर के लिए भी मोटरवे को मुतअद्दिद मकामात से बंद किया गया था। इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना था कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम उठाए जाते हैं। जैसे ही धुंध की शिद्दत में कमी आएगी, मोटरवे को जो है वो खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये बताना है कि इस वक्त शहर का मजमूई दर्जा हरारत जो है वो 5 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम जो है वो खुश रहेगा। धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने में सामने आएगा, जबकि अब तक जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आइंदा 24 से 48 घंटों में जो है मौसम खुश्क रहेगा। दूसरी जानिब तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है खुश्क सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात पिएँ, ताकि आने वाली जो सर्दी है उससे बचा जा सके। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी जितना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उतना उनकी सेहत के लिए बेहतर है। जी 9 मई वाक़यात की सज़ा पूरी पार्टी को नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। बहुत से लोग 9 मई के इल्ज़ामात के बाद से रूपोश हैं। मुल्ज़िमान सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी सियासी सरगर्मियों में कानूनी रुकावटें आएंगी। इन लोगों को खुद फैसला करना है कि कौन सी राह अपनानी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हो सकता है कि फ़ौजी ट्रायल के नताइज आने वाली हुकूमत के दौर में सामने आए। निगरान हुकूमत के दौर में भी 9 मई वालों का फ़ौजी ट्रायल हो सकता है। हतमी नतीजे पर पहुंचने पर तहकीकात ISPR के जरिए कौम के सामने लाई जाएंगी। एक इंटरव्यू में अनवारुल हक कागड़ का कहना था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ने मेरे नाम पर इत्तफाक किया। मुझे राजा रियाज ने नहीं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने राबिता करके निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बताया। इंतख़ाबात से मुतल्लिक बात कर लेते हैं। नाज़रीन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने अलालत के बायस काम करने से मुआसरत कर ली। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़हीन और मेहनती ऑफिसर हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत ख़राब थी और अब मेडिकल रेस्ट पर हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अदालत के बायस मजीद काम करने से माजरत का इजहार। उमर हमीद ने कहा कि वो नया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात करके इंतखाबात बगैर किसी तातुल के करवा लिए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अपना बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा दिया और कहा कि आप रेस्ट करें और मुकम्मल सेहत याबी तक इलाज करवाएं। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ताहाल तहरीरी इस्तीफा नहीं भिजवाया। दूसरी जानिब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी उमर हमीद के इस्तीफे की खबर पर वजाहत जारी की, जिसमें कहा गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद एक ज़हीन और मेहनती अफसर हैं। उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी और वो इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। उमर हमीद की सेहत ने इजाजत दी तो वो जल्द अपने फराइज अंजाम देंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़आल है। इलेक्शन कमीशन के किसी काम में रुकावट या रखना नहीं है। सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज इलेक्शन कमीशन का काम अहसन तरीके से चला रहे हैं।
JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। इलेक्शन मुलतवी करने की सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। हालात की संगीनी का इदराक किया जाए, माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जा सकें। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं है। अलबत्ता अगर हर सूरत इंतखाबात मुस्तरद किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर और उनकी काबीना के अरकान से मुलाकात। अफगान नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर का कहना था, मौलाना फजल रहमान और उनके वफ़द को यकीन दिलाते हैं कि हम ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। किसी को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमारात इस्लामिया तमाम हमसाया ममालिक बिलखसूस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अच्छे ताल्लुकात चाहती है। अफ़गान महाजरीन को ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएँ। दौरा काबुल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और गलत फहमियों को दूर करने में कारगर साबित होगा। उन्होंने अफ़गान महाजरीन के साथ हुस्न सलूक और सोवियत मुखालिफ जहाद के दौरान अफ़गानों की मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, दोनों इस्लामी ममालिक में मुश्तरकात हैं, मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर बात करनी चाहिए। इलेक्शन ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में अपने इंतखाबी हल्के का तूफ़ानी दौरा। कहते हैं कि जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोगों को घर में घुस कर मारेंगे। लाहौर की किस्मत में नहीं लिखा कि एक शख्स को 4 दफ़ा कबूल करना है। लाहौर किसी बिजनेसमैन का है, ना किसी खिलाड़ी का। लाहौर सिर्फ पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में अपने इंतखाबी हल्के NA 127 में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब करते हुए खूब गरजे और बरसे। इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, जनरल ज़िया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोग हमसे पूछते हैं कि हम क्यों आए। लाहौर में उनका मुकाबला करेंगे, उनके घर में घुसकर मारेंगे। हम इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं देख रहे, हम अवाम की तरफ देख रहे हैं। लाहौर की किस्मत में नहीं लिखा कि एक शख्स को 4 दफा कबूल करना है। इस मुल्क की किस्मत में लिखा है कि हमने सिर्फ एक ही शख्स को एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथा बार, फिर 5वां बार कबूल करना है। पाकिस्तान के अवाम ये खुद फैसला लेंगे कि उनका वजीर आजम कौन होगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, जिससे लाहौर वालों को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंतखाबात ताखीर का शिकार नहीं होंगे। पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि पीपी का हुकूमत होगा तो इलाज भी मुफ्त होगा, हुकूमत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। बिलावल भुट्टो के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। इलेक्शन कमीशन में कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून टिकटों का फैसला ना कर पाई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान 10 जनवरी को करेगी। कौमी और सूबाई असम्बली के टिकटों का ऐलान एक साथ किया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं मोइन अजहर अपनी रिपोर्ट में। इलेक्शन 2024 के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का कठिन मरहला। टिकटों की तकसीम लीगी क़यादत के लिए दर्द सर बन गई। बलोचिस्तान के टिकट फाइनल, मगर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का ऐलान ना हो सका। ज़राए के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात के लिए नून लीग ने उम्मीदवारों के नाम 10 जनवरी को जारी करने का फैसला किया है, जबकि पार्टी मंशूर 11 या 12 जनवरी को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया है कि मरकजी कायदीन के मुल्क भर में दौरों के लिए शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी गई है। 12 से 15 जनवरी के दौरान नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब करेंगे, जबकि पार्टी सदर शहबाज शरीफ 12 जनवरी से अपने जलसों का आगाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने लाहौर और मुल्तान में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर रजामंदी का इजहार किया है। ताहम लोधरा में इत्तफाक राय न होने के बायस मुज़ाकरात में डेडलॉक है। IPP समेत दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात हतमी मराहिल में पहुँच गए हैं, जिसके बाद कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान एक साथ किया जाएगा।
मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने कहा कि पीडीएम की 16 माह की हुकूमत ने मुल्क को मसाइल से निकालने के बजाय मसाइल में धकेला। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुख्तलिफ जमातों के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर कौमी एकजहती अलायंस बना रहे हैं, जिसके सरबराह एजाजुल हक होंगे। हमूदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की सियासत में एक और हलचल। एजाजुल हक नए मिशन के साथ मैदान में आ गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, साबिक वफाकी मशीर अमीन असलम समेत पीटीआई मुनहरफ अरकान के साथ अहम मुशावरत। 25 से जायद आज़ाद उम्मीदवारों और छोटी जमातों के साथ मिलकर कौमी यकजहती अलायंस बनाने का फैसला। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक का कहना था मुल्क को नजरियाती सियासत की जरूरत है। पिछले 16 माह की हुकूमत थी या उससे पहले भी थोड़ा सा अगर ले लें हम कि वो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के बजाय पाकिस्तान को मसाइल के अंदर मज़ीद डाल दिया। मुल्क के अंदर अब कोई नज़रियाती जमात नहीं है, कोई नज़रियाती सियासत नहीं, हर कोई मफादात की सियासत करना चाहता है। साफियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, गुज़िश्ता 2 साल से केसेस का सामना कर रहा हूँ, मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा। हमेशा किसी के खिलाफ पहले बात की है, ना अब करूँगा। मुख्तलिफ जमातों के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बैठ कर अलायंस बना रहे हैं। इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो एक मुख्तलिफ जमातों के साथ बैठ के एक अलायंस बना रहे हैं एजाजुल हक साहब की सरबराही में, ताकि मुल्क को जो मुश्किलात हैं उनसे निकाला जाए। एजाजुल हक का कहना था आइंदा चंद रोज में मजीद राब्ते होंगे। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ हमूदुर रहमान, GNN लाहौर। जमात इस्लामी कराची ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तफसील राशिद सदीक की रिपोर्ट में। कराची के न्यू एम ए जिना रोड पर जमात इस्लामी के तहत होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन में कराची के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान NA 246, 250 और PS 129 की नशिस्त से उम्मीदवार होंगे, जबकि NA 235 जिला शर्की से महराजुल हुदा सिद्दीकी, NA 236 जिला शर्की से डॉक्टर उसामा रजी, NA 240 जिला जनूबी से साबिक रुकन सूबाई असम्बली सैयद अब्दुल रशीद, NA 247 जिला वस्ती से मौसम जफर और NA 249 जिला वस्ती से मुस्लिम परवेज अपनी किस्मत आजमाएंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने अपने खिताब में सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने और किसी को लाडला न बनाने का मुतालबा किया। मुक्तदर तबके तश्तरी में रख के न साफ शफाफ इलेक्शन देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वालों, हमारा मौका पे किसी को लाडला न बनाओ। जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 8 फरवरी का दिन तराजू जमात इस्लामी और शहर की तामीर और तरक्की का दिन होगा। एक ऐसी फजा बनाएंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसी तहरीक चलाएंगे कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी का दिन तराजू का दिन होगा, 8 फरवरी का दिन जमात इस्लामी का दिन होगा, 8 फरवरी का दिन इंशाअल्लाह इस शहर की तामीर और तरक्की का दिन होगा। वर्कर्स कन्वेंशन से डॉक्टर महराजुल हुदा सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन सुहेल बुरफत के साथ राशिद सिद्दीक, GNN। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बंद रोड का दौरा किया है। तामीराती कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 8 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट को 3 माह में मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। लियारी में इसी तरह का प्रोजेक्ट 8 साल में मुकम्मल हुआ था। इस रोड पर रोज़ाना 2.5 लाख गाड़ियाँ गुजरती हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि मौसम की शिद्दत को देखकर बच्चों की छुट्टियों में इजाफे का फैसला करेंगे। किलोमीटर का हमारा ये प्रोजेक्ट है और आपके सामने 3 महीने में हम इसको कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट कर लें। लियारी एक्सप्रेस वे इसी तरह का प्रोजेक्ट था, इसी तरह साइडों पे दीवार बनी थी, वो 13 किलोमीटर थी, वो 7 साल में बनी। हमें अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक काफ़ी हद तक बंद करनी पड़ेगी इस रोड की, ताकि ये टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। हम एनालाइज कर रहे हैं, 9 तक देख लेंगे कैसा मौसम है, क्या हालात हैं, उसके हिसाब से भी फैसला कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 8 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ होगा। सूबे भर में 74 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम 8 जनवरी से 15 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मुहिम के लिए पोलियो वर्कर्स की 31,000 टीमें तश्कील दी गई हैं और मुहिम के लिए 28,000 मोबाइल और 964 फिक्स और 1,321 ट्रांसिट और 171 रोमिंग टीमें तश्कील दी गई हैं और पोलियो टीमिंग की सिक्योरिटी के लिए 50,000 एहलकार भी तैनात किए गए हैं।
कानून नाफिज करने वाले इदारों की कराची के इलाके औरंगी में कार्रवाई और सियासी जमात के कारकुन के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मुलजिम का ताल्लुक अलअदम तंजीम से है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शूटर ने ही मकतूल वसीम सदीकी को घर से बाहर बुलाया था। गिरफ्तार शूटर ने वाक़े पर रोज़ मकतूल को 4 से 5 कॉल्स की थी। मुलजिम ने वारदात में 30 बोर पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। गिरफ्तार शूटर के पास से 30 बोर पिस्तौल भी मिला है और मुलजिम और वसीम एक ही मोहल्ले के रिहायशी हैं। गिरफ्तार मुलजिम इससे कबल CTD के हाथों गिरफ्तार भी हो चुका है। दीगर अवामी मसाइल की बात करें तो रनाला खुर्द में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। मसनूई क़िल्लत और निर्खों में इजाफे से किसान परेशान हैं। काश्तकारों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अरशद से। जी शुक्रिया। दीगर शहरों की तरह रनाला खुर्द में भी जो DAP खाद और यूरिया खाद है उसका बहरान जो वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़मींदारों की मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। पहला पानी लगाना है तो यूरिया खाद की जो किसानों को ज़रूरत है, जो मार्केट से कहीं भी नहीं मिल रही है, अगर कहीं से मिल रही है तो महंगे दामों मिल रही है, जिसकी वजह से ज़मींदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जब हमारी ज़मींदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि जब हमें DAP खाद की ज़रूरत थी तो हमने मार्केट से महंगे दामों खरीद कर जो अपनी फसलों को डाली है, लेकिन अब हमें यूरिया खाद की ज़रूरत है। हमने पहला पानी लगाना है, जिसकी वजह से हमें जो मार्केट से कहीं से भी खाद नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि अगर हमें खाद जो है मुहैया ना की गई तो गंदम की फसल है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। शहरियों ज़मींदारों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया कि खुदारा जो यूरिया खाद है वो मार्केट में मुनासिब रेट जो है मार्केट के रेट हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट मुकर्रर किए गए उस रेट पर जो मुहैया की जाए, ताकि ज़मींदार वहाँ से खाद खरीद कर अपनी फसलों को डालकर जो बेहतर पैदावार हासिल कर सकें। इससे ना सिर्फ ज़मींदार खुशहाल होगा बल्कि मुल्क की मईशत को भी इसका फ़ायदा होगा। जी। हाफिजाबाद और इसके गिरदोनवाह में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। घरेलू ख़वातीन के साथ साथ आम शहरी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं जाहिद सुहेल से। जी जाहिद, बताइएगा। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद और उसके गिरदोनवा के इलाके, जिनमें जलालपुर भटियाँ, काले की मंडी, वनी के तारड़, सूखे की मंडी और कोलो तारड़ के इलाके हैं, इन इलाकों में जो बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 18 घंटे से तजावज़ कर चुका है। इसी तरह अगर बात कीजिए गैस की, तो गैस की जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से LPG और टिम्बर माफिया ने रेट्स जो हैं वो दुगने कर दिए हैं। इसी तरह अगर बात कीजिए होटल्स और तंदूर मालकान की, तो नान, रोटी और सालन की कीमतें भी जो हैं वो दुगना हो चुकी हैं। धुंध के बायस जो है आवाम जो है वो पहले ही काफ़ी परेशान दिखाई देती है। अहले हाफिजाबाद का, घरेलू ख़वातीन का और आम शहरी का हुकूमत वक़्त से मुतालबा है कि जो बिजली और गैस की जो गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो कम से कम किया जाए, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके, उसे रिलीफ मिल सके। जी। जेहलम में डुअल कैरेज वे का मंसूबा इंतज़ामी गफलत के बायस ताख़ीर का शिकार है, जिससे 128 किलोमीटर सड़क गढ़ों में तब्दील हो चुकी है। तामीराती काम में ताख़ीर से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं आबिद चौधरी से। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त जेलम पिंड दादन खान रोड पर मौजूद हूँ। ये सड़क पिछले कई सालों से ज़बूं हाली का शिकार है। मामूली बारिश के बायस इस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो जाती है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। तहसील जेलम और तहसील पिंड दादन खान के मुकीम इसी वाद राब्ता सड़क के ज़रिए ज़िले हेडकोार्टर पहुँचते हैं। साबिक़ दौरे हुकूमत में इस सड़क को दो रोया करने के लिए 16 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। जेलम ता लिल्ला 128 किलोमीटर दो रोया सड़क की तामीर होना थी, जिसका ठेका FWO को दे दिया गया। पहले मरले में 5 अरब के फंड्स जारी हुए। इस तरह दो रोया सड़क का काम तेज़ी से शुरू हो गया। हुकूमत की तब्दीली के साथ ही इस अहम मनसूबे के फंड्स रोक दिए गए। अब FWO ने काम बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने अरबाबे इख्तियार से मुतालबा किया है कि सड़क के फंड्स जारी किए जाएँ, ताकि इलाका मकीनों को पेश आने वाली मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। जी। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच ब्रैडबर्न का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहा कि एक शानदार बाब को ख़त्म करने का वक्त आ गया। 5 सालों में 3 मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। 7 काम करने वालों और जो कुछ हासिल किया इस पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया गया, जिसमें 122 जोड़ों की शादियां करवाई गईं।
तकरीब में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात अहमद शाह और दीगर शख्सियात शरीक हुई। पाकिस्तान में रहने वाले 122 हिंदू जोड़े एक साथ शादी के बंधन में बंध गए। कराची II चंडीगढ़ रोड रेलवे ग्राउंड में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें जोड़ों के अजीज व अकारिब के अलावा दीगर मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी निगरान वजीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि हिंदू बिरादरी के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अक़लियतों की तालीम और सेहत के लिए फंड मौजूद हैं। तमाम लोगों का जो राइट है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिस प्रोविंस, तमाम का इक्वल राइट है। तो वो हम ये कोशिश करेंगे कि किसी के साथ रत्ती बराबर ज्यादती ना हो। माइनॉरिटी में जिनको ज़रूरत है मेडिकल की, इलाज की, पूरे सूबे में वो भी हमारे पास मौजूद है। जबकि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान हिंदू काउंसिल मुकेश कुमार का कहना था कि 2008 से इज्तिमाई शादियों का सिलसिला जारी है। 2008 से ये मुसलसल होता हुआ आ रहा है। खुशकिस्मत समझता हूँ, एक बच्ची का भी बाप बन के शादी कराना बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। आज 1500 पहले करा चुका हूँ, आज 122 मीन 1622 बच्चों की बाप बन के शादी करा रहा हूँ। अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। निगरान वजीर इत्तलात की जानिब से शादी करने वाले 122 जोड़ों को फीकस 50,000 रुपए माइनॉरिटी फंड से दिए गए। कैमरामैन आसिफ रफीक के साथ एहसान खान, GNN, कराची।